हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स और कॉम्पिटिटिव में आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और अनुपात समानुपात एकदम आपको मैंने जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया और आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नया एक चैप्टर आयु पढ़ेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अभी मैं चैप्टर को बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा सारे एग्जाम का, हर एग्जाम का, जैसे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, मतलब रेलवे का जितना भी एग्जाम हो या एसएससी का जितना भी एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम जितने भी होते हैं, आईवी जितने भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर हर चैप्टर बाई चैप्टर। अभी मैं चैप्टर बाई चैप्टर बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो चलिए, आयु का आज आयु वाला फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। कहता है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष है। कहता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद बोल रहा है। जैसे कि आपको पता है, अनुपात से अनुपात में हमने पढ़ाया है कि दो अगर रेशियो दिया हुआ तो रेशियो में अनुपात में क्या होता है, कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। अगर एक यूनिट पांच हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो वो भी 5 गुना होगा। अगर एक 10 गुना हो रहा है तो वो भी 10 गुना होगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा, लेकिन अभी नहीं। कहता है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और इनकी आयु का योग 68 है। तो वर्तमान आयु दिया हुआ है, मतलब ये है सीता है और ये गीता है। इसकी जो वर्तमान है, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:9 है। इनकी आयु का योग, तो मेथड नंबर 1 में हम क्या कर लेंगे कि इसको x मान लेंगे, 8x और ये 9x हो जाएगा। इनके दोनों वर्तमान आयु मतलब इनकी आयु का योग जो है दिया हुआ है। अब इनकी आयु मतलब 8x + 9x, ठीक है। अब ये दोनों आयु का योग कितना है दोस्तों, 68 है। तो ये कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। आप यहां से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x = 4 निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लें कि आपको दिक्कत हो रहा है तो x अगर निकालने की तो ऐसे करेंगे, 68/17, तो ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने यहीं पे काट दिया क्योंकि मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई जब भी बाएं पास से दाएं पास में जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, इसका वर्तमान इनका निकालेंगे सीता का, तो 8x है, मतलब 8 × x है, यानी 8 × 4 यानी 32 आ जाएगा, यानी 32 वर्ष, यानी 32, ठीक है। दूसरा गीता है 9x, 9 × x यानी 9 × 4 यानी 36 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब ये वर्तमान निकला है, अभी में निकला है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब अभी मान लीजिए कि किसी का 26 है, 25 में चल रहा है, तो 25 मतलब 10 वर्ष बाद बोला कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष के बाद बोला तो 10 आपको ऐड कर देना है दोस्तों। तो देखिए, सीता और गीता 10 वर्ष बाद के अनुपात, यानी 32, 10 जोड़ दीजिए इनको, गीता 36, 10 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 32 और 10 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा और यहाँ जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काटेंगे आप तो 21 दूनी 42 होता है, 23 दूनी 46 होता है, ठीक है दोस्तों। 21:23 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग मेथड 2 समझेंगे, दोस्तों, मेथड 2 समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, मेथड 2 जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मेथड 2 में कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि 8:9 यानी दोनों को जोड़ देंगे। 8 + 9 का यूनिट कितना है, 68 है, यानी 8 9 2 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, 68 है दोस्तों। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इनके 10 वर्ष के बाद का निकालना है, तो एक का निकालेंगे सीता का, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32, और गीता का निकालेंगे तो 9 चौका 36। 10 वर्ष बाद तो 10 ऐड कर देना है दोस्तों,
ये हो गया 42 और ये हो गया 46। अभी दोनों का अनुपात निकाल लीजिए तो 21 अनुपात 23 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड 2 से भी आप बना सकते हैं। ये मेथड 2 से हो गया। मेथड 2 से भी आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक गो थ्रू ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं, दूसरा समझते हैं। पता कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले मेथड 1 में राकेश और योगेश, तो राकेश है और ये योगेश। तो राकेश का अनुपात कितना है? 4 और ये 3 है, 4-3 के अनुपात में है। तो राकेश 4 और योगेश 3, योगेश यहाँ पे वाई कर देते हैं दोस्तों। अब पता है इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो फर्स्ट मेथड में क्या कर लेंगे, इसको हम x मान लेंगे, 4x और इनको 3x। अभी दोनों के योग जो है दोस्तों 28 दिया हुआ है। अब जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काटेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा दोस्तों। अब इनकी वर्तमान निकालेंगे तो 4x है, यानी 4 मल्टीपल x करेंगे दोस्तों, यानी 4 मल्टीपल 4, यानी हो जाएगा 16। योगेश 3x है तो 3 मल्टीपल 3x, यानी 3 मल्टीपल x करेंगे दोस्तों, यानी 3 मल्टीपल 4 करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा। अब राकेश और योगेश का अनुपात 10 वर्ष बाद बोला है दोस्तों, तो 10 वर्ष बाद मतलब अभी वर्तमान का दिया हुआ है दोस्तों, वर्तमान का 10 वर्ष बाद बोला। 10 वर्ष बाद तो अभी आपको मान लीजिए 15 है, 2 वर्ष बाद बोलेगा तो 17 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे आप तो 10 वर्ष बाद बोला, यानी वर्तमान का दिया 10 वर्ष बाद बोला, तो 10 जोड़ेंगे दोस्तों। अभी वर्तमान का कितना है? 16 है और 10 जोड़ देंगे, और इनका कितना है? 12 है, तो 12 इनमें 10 जोड़ देंगे। तो देखिए 16 10 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा दोस्तों, 12 2 जोड़ेंगे 22, काटेंगे तो आपको काटिए इसको तो 13 दूनी 26 हो जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22, यानी 13 अनुपात 11 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 10 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद बोला है, सॉरी तो यहाँ 16 वर्ष बाद बोला है दोस्तों। ये आपका 16 है और 16 इसमें ऐड होगा, सॉरी दोस्तों, और ये 12 है, 12 ये 16 ऐड होगा। तो देखिए 16 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा दोस्तों, 12 16 28 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काटेंगे तो 8 चौका 32 और 7 चौका 28, 8:7 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 16 वर्ष बाद बोला है, मेरे दिमाग में चला गया 10, इसलिए सॉरी दोस्तों। तो 16 वर्ष बाद बोला तो 16 ऐड हो जाएगा। जितना मतलब देखिए वर्तमान आयु दिया हुआ हो और बाद बोले तो उसमें प्लस कर देना है, क्योंकि आपका बाद का तो उम्र घटेगा थोड़ी, बढ़ेगा आपका। मान लीजिए अभी आपका 23 है, तो कोई मान लीजिए अभी 25 चल रहा, 25 में आपकी उम्र 23 है, तो 27 में कितना होगा? तो 2 साल बाद तो आपकी उम्र बढ़ जाएगा। या 28 में कितना होता है? जितना जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका उम्र बढ़ जाएगा। तो वर्तमान उम्र दिया हुआ है 10 साल बाद पूछा, मतलब 16 साल बाद पूछा है, इसलिए 16 मैंने प्लस कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मेथड 1 से हो गया। मेथड 2 से समझना चाहते हैं दोस्तों, तो मेथड 2 से देखिए अनुपात इसका दिया हुआ 4:3, मतलब राकेश का और योगेश का। तो अब बोला है कि 10 मतलब इनके योग दिया हुआ, तो दोनों योग मतलब प्लस कर दीजिए, तो 4 और 7 प्लस करेंगे तो 7 और 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 28 दिया हुआ है दोस्तों। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 7 का 28 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे राकेश को निकालने के लिए, तो 4 का 16 हो जाएगा और 4×3 12 हो जाएगा दोस्तों योगेश का। अब 10 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद तो 16 ऐड कर दीजिए। अब 16 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा दोस्तों, और इसको करेंगे तो 28। ठीक है, ये 8 चौका 32 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा दोस्तों, यानी 8:7 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो मेथड 1 और मेथड 2 से आप बना सकते हैं दोस्तों। और तीसरा गो थ्रू ऑप्शन है, तो आपको गो थ्रू ऑप्शन भी बताएंगे, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड जानते हैं दोस्तों। पता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है, मतलब ए और बी है। तो ए और बी का वर्तमान आयु है 36 वर्ष और 16 वर्ष। कहता है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से पूरी हो जाएगी। मतलब बोला कि ए जो है, ए है और ये बी है, ये दोनों का वर्तमान आयु अभी दिया हुआ, अभी मतलब ए जो है 36 वर्ष का है और बी जो है 16 वर्ष का। ये बंदा जो है 36 वर्ष का और ये बंदा जो है 16 वर्ष का है दोस्तों। तो कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद जो है ए की आयु जो है बी से दुगनी हो जाएगी, मतलब इसकी जो आयु है बी से दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, तो अभी तो पता है ही नहीं दोस्तों। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि एक्स मान लेंगे। ए की आयु बोल रहा है कि बी की आयु से कितने वर्ष के बाद दुगनी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि एक्स वर्ष के बाद, एक्स के वर्ष के बाद, तो इसमें एक्स वर्ष ऐड कर देंगे तो 36 प्लस एक्स और ये भी हो जाएगा 16 प्लस एक्स। अब बोला कितने वर्ष के बाद दुगुनी हो जाएगी, दुगुना कर देंगे यहाँ दोस्तों, 36 प्लस एक्स हो जाएगा। और देखिए एक बात आपको बता दीजिए, ब्रैकेट जब भी रहेगा इसका मतलब आपको यहाँ मल्टीप्लाई है और क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार और इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार। जब ब्रैकेट रहे लगा हुआ और इसमें प्लस माइनस रहे तो ये आपका मतलब होता है कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग है ये, मतलब ये आपका अचर है, अचर है, ये आपका चर है, मतलब एक्स वाले को एक साथ करेंगे तो कांस्टेंट वाले को एक साथ करेंगे। तो हमको इधर ले आएंगे, इसको 36 माइनस 32 हो जाएगा और इसको इधर लेके चले आएंगे तो भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x। अब इसको सीधा भी लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू 4। यानी 4 वर्ष के बाद जो है, 4 वर्ष के बाद जो है a की आयु जो होगा b से दुगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद जो है a की आयु क्या हो जाएगा, b की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ये मेथड 1 था दोस्तों, ये मेथड 1 है। यानी 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, इसकी आयु दुगुनी हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मेथड 2 समझेंगे दोस्तों। तो मेथड 2 में कह रहा है, बताया था ना कि देखिए अभी 4 वर्ष के बाद दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी क्या है, इसका 36 है और ये 16 है। अब इसको 4 ऐड कर दीजिए इसमें 4 वर्ष बाद। तो देखिए 36 से 4 कितना हो जाएगा, 40, 16 4 20। देखिए 4 वर्ष के बाद दुगुना हो गया कि नहीं। ए की आयु की बी की दुगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। देखिए बी जो है 20 है और कितना 40, तो बी दूनी 40 होता है, तो दुगुनी हो गई। तो ये आपका मेथड 2 है। मेथड 2 से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। या आप ऑप्शन से भी, जैसे एक ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन से बना सकते हैं। मेथड 3 आप गो थ्रू ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे देखिए 36 है और ये आपका 16 है। अब बोला कि कितना इसमें वर्ष ऐड करेंगे कि ये दोनों दुगुने हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अगर ऐड करेंगे दोस्तों 1 और इसमें 1 तो कितना हो जाएगा, ये 37 और ये कितना हो जाएगा 17। तो 17 दूनी क्या होता है 34, दुगुना हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है ना, दुगुना होना है। तो ये तो ज्यादा नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं 36 प्लस 2 और 16 प्लस 2। ये देखिए 36 और 30 हो गया और ये आपका 18 हो गया। तो 18 दूनी 36, ये ज्यादा हो रहा है, दुगुना बोल रहा है। 3 भी अगर आपका ऐड करेंगे तो 3 भी ऐड कर लीजिए, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39 और 16 प्लस 3 19, 19 दूनी 38, दुगुना से ज्यादा हो रहा है। 4 ऐड कीजिए, यहाँ 4 ऐड करके देखिए, देखिए 36 और प्लस 4, यहाँ 16 प्लस 4, तो देखिए 36 और 4 कितना हो गया 40। देखिए 20 दूनी 40, दुगुना हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो डी हो। तो गो थ्रू ऑप्शन से भी आप दोस्तों इसको बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा और अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो
पता नहीं है तो मेथड 1 में देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी को, ए बी से बड़ा है तो बी को x मान लेंगे। अब ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा, 16 वर्ष, मतलब अभी एक तो 16 वर्ष बड़ा है, 16 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा मतलब 16 ज्यादा हो जाएगा, 16 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, तो बड़ा। अब दूसरा कंडीशन में कहता है कि परंतु बी की आधी आयु, मतलब बी की आयु, बी की आधी आयु, ठीक है, बी, ये बी हो गया, बी की आधी आयु ए की 1/3 है, यानी ए की 1/3, ए कितना है, x/16, यानी हम इसको 1/3 मतलब 3 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, x/16 को 3 इसलिए कर दिए कि 1/16 मतलब 1/3 का मतलब 1/3 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया ताकि टाइम का बचत हो। अब इसके बाद हम लोग तिरछी गुना कर लेंगे दोस्तों, तो हम लोग वहां पे सॉल्व देंगे, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसमें दोनों से करना होगा क्योंकि ब्रैकेट में ही है, तो 2 से करेंगे तो 2x और प्लस साइन 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों। अब x वाला को एक साइड करेंगे तो 3x, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, आएगा तो, और ये वही रह जाएगा, ये x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु कितना होगा, तो देखिए वर्तमान आयु 32 निकल गया। अब x यहाँ 32 डालेंगे तो 32 + 16, ये क्या हो जाएगा, 32, और ये हो जाएगा 48 दोस्तों। यानी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 32 और 48, तो आपका ए कितना है, 48 आ गया, और बी कितना है, 32, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 2 जो है गो थ्रू ऑप्शन से आप जा सकते हैं, तो मुद्दा मेथड 2 ही, मेथड 1 ही इजी है, और ऑप्शन से भी आप कंडीशन को करके बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, अगर इनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े आयु कितने वर्ष होगा, सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। 3 व्यक्तियों की औसत आयु दिया हुआ है बेटा, 3 व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का 33 वर्ष है, तो दूसरा का भी 33 वर्ष है, और तीसरा का भी 33 वर्ष है, तो तीनों व्यक्तियों के औसत अगर आयु निकालेंगे तो कुल जो आयु हो जाएगा दोस्तों, कुल आयु कितना निकल जाएगा, कुल आयु का वर्ष हो जाएगा 33 × 3 करना होगा, प्रत्येक का 33 है, तो ये 99 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेथड नंबर 1 से बनाएंगे। अब अगर इनकी आयु का अनुपात तीनों का, मतलब मान लीजिए 3 है तो एक फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, और ये थर्ड मान लीजिए, तो एक 2x हो जाएगा, और एक 3x, और एक 4x। अभी तीनों के आयु का योग, ठीक है, तीनों व्यक्ति का औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 2x + 3x + 4x करेंगे तो 2 3 5 4 9x हो जाएगा, और 9x का यूनिट कितना है, 99 है दोस्तों। अब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x में कितना आ जाएगा, 11 9 99 होता है। अब बोला कि इसमें सबसे बड़े की आयु क्या होगी, तो सबसे बड़े की दो कौन दिख रहा है, 4x, तो 4x यानी 4 × x, तो 4 × x, x 11 चौका 44 हो जाएगा दोस्तों, यानी 44 वर्ष आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं तो पहले कुल आयु कितना हो जाएगा, तीनों का 33 से 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों का यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो योग है कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 99। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। पूछा किसका है, बड़े का, तो बड़े कौन है, उसमें 4 है, तो 11 चौका कर देंगे 44, यानी 44 हो जाएगा दोस्तों। यानी मेथड 2 से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 6 समझते हैं। कहता है रोहन और कन्हन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो उनकी वर्तमान आयु, देखिए रोहन की वर्तमान आयु, यानी रोहन की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है m - n मल्टीपल t + na/m + n। ठीक है, देखिए दोस्तों m जो है आपका, ये m और n जो है अनुपात है, ये m और n जो है अनुपात को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, और t जो है आपका
तो ये 4 वर्ष जो पहले रहेगा वो टी इंडिकेट कर रहा है, यानी टी जो है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले को टी इंडिकेट करेगा। और ए जो है यहाँ पे, ए जो है ए आपका योग को इंडिकेट करेगा, योग को, यानी योग को इंडिकेट करेगा ये, ठीक है। तो एम और एन जो है अनुपात को इंडिकेट करेगा, ए आपका योग को इंडिकेट करेगा, एम और एन ये अनुपात को इंडिकेट कर रहा है, अनुपात को, ठीक है। योग को इंडिकेट करेगा और टी जो है पहले रहेगा 4 वर्ष पहले, इसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब ये 3 चीज को रिलेट करके आप लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एम माइनस एन मल्टीपल टी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन करेंगे, ठीक है। तो हम रोहन का वर्तमान आयु निकालते हैं। तो एम कितना है आपका, एम जो है आपका 3 है और एन आपका 1 है, टी कितना है 4 है, प्लस एन कितना है 1 और ए कितना है 40 बाई एम प्लस एन। एम आपका 3 1 4, 3 यहां लिख देंगे प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा 2 मल्टीपल 4 प्लस 40 बाई 4, या 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 प्लस 40 बाई 4 यानी 48 बाई 4 हो जाएगा, यानी निकल जाएगा 12 वर्ष। ये आपका रोहन की वर्तमान आयु निकल गया। अब उसी निकलेंगे, इसमें साइन पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं लेके चलना है। तो कलहन की वर्तमान आयु, तो इसमें एन माइनस एम करेंगे और साइन को मोड लगा देंगे यहाँ पे, एन माइनस एम मल्टीपल टी प्लस यहाँ पे एम इंटू ए करेंगे, ठीक है। उसमें एन इंटू ए और एम प्लस एन रहेगा, ठीक है। अब एन माइनस का 1 है, क्योंकि मोड हम लोग इसलिए लगा दिए मॉड्यूल कि वैल्यू जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है मोड का, इसलिए नेगेटिव भी आएगा तो हम लोग को पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि वर्ष ऐसे भी नेगेटिव नहीं होता है। तो 3 हो गया मल्टीपल टी, टी आपका क्या है तो 4 है, प्लस एम, एम कितना है आपका तो 3 है और ए कितना है 40, एम प्लस एन तुरंत किए हैं तो 3 1 प्लस कर लीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 माइनस आ गया लेकिन माइनस काउंट नहीं करना है आपको, 2 मल्टीपल 4 30, 37 20 120 हो जाएगा, प्लस 4। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 8 प्लस 120 बराबर 4 आ गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, 112 बाई 4, तो ये 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा, तो चलिए ठीक 32 हो जाएगा, नहीं 28 वर्ष, ठीक है। तो कलहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन और कलहन, तो रोहन और कलहन की वर्तमान आयु, तो देखिए रोहन की वर्तमान आयु कितना हो गया 12 वर्ष और कलहन की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो गया आपका, ऑप्शन ए हो गया। तो इसमें बस एक याद रखना है फॉर्मूला कि आपको रोहन का निकालना है। फॉर्मूला क्या है, आप जो रेशियो दिया रहेगा उसमें से घटा करके अब जो वर्ष है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेशियो दिया हुआ है एम इंटू, तो इससे हटाएंगे पहले पिक्चर में और वर्ष से मल्टीप्लाई करके, और जो एम रहेगा मान लीजिए फर्स्ट एन लेना है, एन इंटू ए कर देना है, एम माइनस एन मल्टीपल टी प्लस एन बाई एम प्लस एन कर देना है। दूसरा निकालेंगे तो एन माइनस एन इंटू टी करेंगे, अब एम इंटू ए लेंगे, ऊपर वाला में एन इंटू ए लिए हैं, पीछे वाला में एम इंटू ए लेंगे और एम प्लस एन। तो यही बस याद रखना है, यहाँ पे फर्स्ट में एन इंटू ए लेंगे, सेकेंड वाला में एम इंटू ए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम माइनस एन इंटू टी होगा एन माइनस एम, तो यहाँ वैल्यू मोड लगाएंगे, क्योंकि वर्ष जब भी होता है तो पॉजिटिव में होता है, तो हम लोग को पॉजिटिव लेके चलना है। तो आपका वर्तमान आयु जो है निकल गया 28 और 12 वर्ष निकल गया। उनकी वर्तमान आयु जो है, रोहन की वर्तमान आयु आपको 12 वर्ष हो गया और कलहन की वर्तमान आयु आपका 28 वर्ष हो गया। ये आपका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, हम आपको मेथड 2 बताते हैं। चलिए अब मेथड 2 समझते हैं। कहता है कि रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग एक 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लीजिए उनकी वर्तमान आयु जो है x है, यानी रोहन की वर्तमान आयु आप x मान लीजिए
और कलहन का y मान लीजिए, और दोनों का आयु का योग दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई का योग दिया हुआ है 40। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात इतना था। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, पहले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो रोहन 4 वर्ष पहले अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और कलहन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा। अब बोला दोनों का अनुपात जो है 3:1 है। देखिए बेसिक आप लोग इसलिए समझ आ रहे हैं कि बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक निकलता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ रहे हैं दोस्तों। मैंने क्या किया कि रोहन और कलहन को x और y मान लिया, दोनों का योग दिया हुआ है। फिर बोला कि 4 वर्ष पहले, तो पहले में माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तिरछी गुना कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। क्या करेंगे, तो x माइनस 4, और ये इसमें दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में, यहाँ ये 1 है तो दोनों, इसमें भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा दोस्तों। इसमें दोनों से करेंगे तो 3 में करेंगे तो 3y से हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब y को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, मतलब अगर दूसरे को ले आते हैं तो उसके पीछे रखते हैं इसको, ये इधर है तो ये इसके पीछे रहेगा RHS वाला पार्ट में। अब देखिए -8 आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे एक वैल्यू लाइक करने के लिए दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ दूसरे सेकंड है, तो इसको सर एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो +3y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को फर्स्ट वाले वैल्यू में डाल देंगे ताकि हमें एक वैल्यू निकल जाए। तो देखिए अब इसमें डालेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 है। एक अपना x की वैल्यू कितना आया, -8 + 3y, और प्लस वाई दिया यहाँ पे है ऑलरेडी। अब देखिए 3y + 3y 4y हो जाएगा। अब ये माइनस इधर चल जाएगा क्योंकि एक वाले क्वांटिटी को एक साथ रखेंगे, जैसे ये y अलग है और ये नंबर अलग है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है, मतलब एक चर और एक अचर है, तो एक साथ मान लीजिए कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स वाला को एक साथ करेंगे, बॉयज वाला को एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 48 यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो 48/4 ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो डिवाइड होगा, इसलिए मैंने डिवाइड यहीं पे कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 48 y का वैल्यू निकाल करके और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, अब जैसे कर लीजिए। अब y 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें x और y, x प्लस y का दोनों का कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है, इसमें y 12 है, x निकाल लीजिए। 40 - 12 करेंगे, x आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो x को हमने रोहन माना था, यानी रोहन क्या हो गया, 28 वर्ष का हो गया, और कलहन को हम लोग y माने थे, तो कलहन कितना निकल गया, 12 वर्ष निकल गया, यानी ऑप्शन आपका ए हो गया। तो मेथड सेकंड भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इसको कर लीजिए। अब हम आपको और दूसरा तरीका, ये मेथड 2 है, आपको हम गो थ्रू ऑप्शन भी बता देंगे कि गो थ्रू ऑप्शन आप कैसे करेंगे, या तीसरा मेथड भी आपको हम समझा देते हैं। तो आप जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप बता सकते हैं। आप इसको चलिए, अब हम आपको देखिए थर्ड मेथड आपको बताते हैं। थर्ड मेथड थर्ड में बोल रहा है कि रोहन और कलहन की आयु जो है का योग 40 वर्ष है, तो आप कंडीशन फॉलो करना है आपको। तो देखिए रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष, तो इसमें देखिए अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए 20 वर्ष और 12 वर्ष, ये दोनों का योग करेंगे तो 40 वर्ष आएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 20 और 12 कीजिए तो कितना हो गया आपको, ये 32 हो गया। तो ऑप्शन पहले ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, पहले ही कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अगर आप सी को भी देखेंगे, ऑप्शन सी को भी देखेंगे आप,
तो देखिए 12 और 25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा कंडीशन को। बोला कि रोहन और कलहन की वर्तमान आयु, कि हम लोग वर्तमान निकाले हैं और आंसर वर्तमान ही है, तो वर्तमान आयु का योग जो है 40 होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है 37 हो रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो दूसरा कंडीशन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। फिर आप अगर डी ऑप्शन को देखेंगे, जैसे 15 और 12 को देखिए, ये भी ऑप्शन जो है तो 27 हो रहा है, ठीक है। आप ए ऑप्शन को देखिए, तो ए में अगर 28 है और 12 है, अभी देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 28 और 12 का जो 8 और 12, 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 3, यानी फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि तीनों हो नहीं रहा है, तो आगे कंडीशन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आप गो थ्रू ऑप्शन भी बना सकते हैं दोस्तों, और मेथड 2 मेथड 1 जो आपको अप्लाई करना वो ऐसे, मेथड 4 भी मेरे पास है। मेथड 4 से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं मेथड 4 से भी आपको बता सकता हूँ। जैसे मेथड 4 अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मेथड 4 में क्या है कि अगर रोहन की वर्तमान आयु निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो अनुपात दिया हुआ है 3:1 दिया है, उसको सब पहला के सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 3 - 1 कर दीजिए, 3 - 1 माइनस कर देना है दोनों, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और जो वर्ष है आपका, जो वर्ष है उसको 4 वर्ष पहले है उसको टी मान लेना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 और प्लस रेशियो जो है आपका एम इसको 3 और मल्टीपल तो 40 है, उसको ऐसे करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है मेथड में 4 में कि पहले क्या करना है कि इस रेशियो को घटाना है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ष पहले रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट का निकाला मतलब रोहन का निकाला तो फर्स्ट वाला के लिए रेशियो लेंगे और उसमें जो योग है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे और जो अनुपात है उसको प्लस कर देंगे, 3 + 1 4, ठीक है। तो देखिए अगर ये करेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ और ये 4 × 20, यानी 120 + 120 और 40 करेंगे आप, तो देखिए ये क्या है 120 और 40 कीजिए इसको, ठीक है। तो कितना हो गया आपको, एक में इसमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे जो है माइनस लगा देना है आपको और मोड ला के रखना है। तो देखिए 120 करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112/4 करेंगे आप, तो देखिए 4 दूनी 8, चलिए ठीक 32 यानी 28 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में उसी तरीके से आपको करना है, दूसरा में भी आपको क्या करना है, घटाना है, तो 2 और 4 लिखना है, प्लस, ठीक है। इसमें अब एक से मल्टीप्लाई करना है, 1 + 40 और यहाँ 4 होगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 48, 48/4 यानी 12। देखिए दोस्तों 12 और 28 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेथड 1 मैंने आपको बता दिया, मेथड 2, मेथड 3 और मेथड 4, आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक जितना से जितना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, ताकि क्योंकि ये जनरली जो हम बता रहे हैं बेसिक वो कमजोर बच्चे के लिए भी बता रहे हैं। कमजोर नहीं, मतलब कहने का मतलब जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट कम है या कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, कमजोर कोई नहीं होता, प्रैक्टिस जो करता है वो तेज हो जाता है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप भी अच्छा विद्यार्थी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर होता है। कोई ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो ज्यादा तेज हो जाता है, कोई कम प्रैक्टिस करता है तो कम तेज होता है। ऐसा ही है, आप भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एमआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का पैटर्न जो है बहुत सारा हम आपको करवाएंगे। अभी समझिए कि ये टाइप है, एक टाइप है ये, और इसमें टाइप का डिफरेंट टाइप से पूछता है, तो सारा हम आपको बताएंगे। तो पहला चलते हैं, इसको समझते हैं। कहता है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। कहता है 3 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 होगा, तो अमर की वर्तमान आयु कितना होगा। तो देखिए अमर और अंजलि, ठीक है, ये अमर है और ये अंजलि है। तो ये अमर, ये मेथड 1 से आप समझते हैं, ये अमर और ये अंजलि।
तो अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, 3 वर्ष बाद बड़ा की अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। तो क्या कीजिए, मेथड 1 में आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब बोला 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद जो है 3 वर्ष बाद अभी क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 3x + 3 हो जाएगा। अब अनुपात बटा क्यों लिख दिए? क्योंकि अनुपात जो है 3/4 हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि अगर ये 3 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 3 वर्ष बाद के बाद अगर देखेंगे, अभी कुछ और है, मान लीजिए किसी का 15 है तो 3 बार से 18 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जैसे ही 18 होगा तो उसका अनुपात चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली है कि अगर आपका उम्र अभी मान लीजिए कि 15 और 12 के रेशियो में है और इसमें अगर कुछ ऐड होगा तो रेशियो भी चेंज होगा, डेफिनेटली है। तो बोला कि वर्तमान जो एज है उसका, उसके अनुपात जो है 2x और 3x है। ठीक है, 2 3 है तो हमने x मान लिया। अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है कि अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो इसलिए हमने बटा कर दिया। तो 3 वर्ष बाद यानी बाद में प्लस करना होता है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:4 हो जा रहा है। इस यहाँ पे तिरछी गुना कर देंगे। और आपको मैंने समझाया था, ऐसे आप पूरा रेशियो और अनुपात, अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ भी आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप क्रॉस कर लीजिए, देखिए दोनों में क्रॉस कीजिए, 4 दूनी 8x + 4 12 हो जाएगा ये। अब इसमें नीचे वाले से करिए तो दोनों में करना होता है, प्लस है तो 3 9x और प्लस फिर 3 9 हो जाएगा। अब x वाले को एक साइड आप लाएंगे तो देखिए इधर आएगा तो 9x हो जाएगा और ये 9 इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। अब देखिए आपको साइन, ये प्लस है माइनस है, तो साइन अगर डिफरेंस होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं लोग, घटाते हैं, और साइन जिसका इसमें से घटाएंगे उसी का लिखेंगे। तो यहाँ -x हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, कोई भी नंबर अगर कुछ साइन है तो प्लस लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे साइन प्लस है या माइनस है, तो साइन अगर डिफरेंस होगा तो घटाएंगे और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिखेंगे। तो 12 में से घटा रहे इसलिए साइन 12 का लिखेंगे। तो 3 हो गया। अब साइन x कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। हम लोग को पूछा क्या है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान हमने माना क्या है? ये। ठीक है, और पूछा क्या है कि अमर की वर्तमान आयु, तो अमर की वर्तमान आयु क्या माना हमने? अमर का वर्तमान 2x है और 2x का मतलब क्या हुआ? 2 × x हुआ। देखिए दोस्तों, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं ना, धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आप बेसिक चीजों को समझे और इससे भी शॉर्ट आप बना सकते हैं। बेसिक चीज अगर आप सीख जाएंगे तो 2 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। तो वर्तमान आयु अमर का क्या निकल गया? 6 वर्ष निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इतना प्रोसेस आपको नहीं करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको इसको इतना प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन देखिए ये तो सिस्टम मेथड 1 में ये करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको देखिए यहीं पे कर देते हैं मेथड 1 का ही प्रोसेस। मैंने आपको समझाया था कि देखिए अगर आप मान लीजिए तिरछी गुना करना चाहते हैं और आप इतना नहीं करना चाहते, तो मैंने बताया था कि देखिए प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो आप बड़ा में से लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी x वाला को पहले लिखिए, तो 4 दूनी 8x और 3 तिहाई 9x, तो 9x बड़ा है तो 9x में से 8x घटा दीजिए। ठीक है, हर स्थिति में आपको घटा देना है। तो 9x में से 8x घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। देखिए एकदम शॉर्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 4, फिर कांस्टेंट वाला में करिए एक बार, तो 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, जब भी घटाएंगे तो बड़ा में से, तो 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो गया? 12 में से 9 घटाइएगा तो 3। देखिए एकदम निकल गया। यहाँ कुछ नहीं किए, 1 सेकंड में यहाँ पे सॉल्व हो गया। समझे? तो बेसिक अगर आपका दोस्तों क्लियर है तो आप ट्रिक बना सकते हैं लॉन्ग मेथड से भी। लॉन्ग मेथड भी आप बनाएंगे तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, मन में ही मल्टीप्लाई कर लिया, 4 दूनी 8x और 3 तिहाई 9x। अब 9x वाला घटा दिया पहले, 9x में से 8x जाएगा, घटाना ही है आपको हर स्थिति में। तो 9x प्लस रहेगा तो घटाना ही है, तो 9x में से 8x जाएगा तो x बचा। अब कांस्टेंट वाला का, जो कांस्टेंट मान लीजिए बॉयज है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, तो एक बार हम पहले बॉयज वाला को करेंगे प्रोसेस। अब गर्ल्स वाला का तो देखिए 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, तो 12 में से 9 जाएगा, घटाना ही है, प्लस वाला में दोनों केसेस में आपको घटाना है। तो 12 में से 9 जाएगा 3, तो x यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब पूछा क्या है? अमर की वर्तमान आयु, तो देखिए अमर की वर्तमान आयु निकाल ली, 2 3 6, तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया? तो मेथड 1 को ही आप शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं मेथड 2 समझते हैं। तो मेथड 1 को भी मैंने आपको बता दीजिए
इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम इतना प्रोसेस ना करें तो आपको मैंने आपको बताया कि इक्वेशन में जब प्लस रहे तो आपको क्या करना है कि पहले एक्स वाले को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उस तरह से जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब अचर नंबर को मल्टीप्लाई करके दोनों से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और जो एक्स की वैल्यू निकलेगा उससे वर्तमान में मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपको निकल जाए। देखिए 2 3 6 करेंगे तो निकल जाएगा 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मेथड 2 समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेथड 2 में क्या है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु आपको लिखना है, जैसे अमर है ये और ये अंजलि है, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु, तो अमर और अंजलि, तो वर्तमान आयु कितना है 2, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, मतलब कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो बोल रहा है डेफिनेटली है कि जब आपकी आयु अभी इतना है, मान लीजिए कि आपकी आयु, दो व्यक्ति का आयु 20 और 15 है तो रेशियो तो कुछ और ही निकलेगा अभी, और अगर 3 वर्ष बाद बोला जाए उसका रेशियो तो डेफिनेटली है कि रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो कहता है कि 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि मेथड 2 में क्या करना है कि आप ये दोनों के आयु का डिफरेंस देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं होगा तो आपको करना होगा डिफरेंस इक्वल करना होगा। तो ये 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो 1 यूनिट का देखिए डिफरेंस इक्वल है, इसलिए डिफरेंस इक्वल करने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट का जो वैल्यू है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 वर्ष बाद दिया, 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसके वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान क्या माने है 2, तो 1 वैल्यू 1 का 3 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल 3 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 वर्ष बाद आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, अमर का है, इसलिए मेथड 2 से भी आप दोस्तों इसको बना सकते हैं। और अब इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब मेरे पास मेथड 3 भी है, ऐसा नहीं मेथड 3 भी है, लेकिन मुझे लगता है मेथड 1 और मेथड 2 काफी है दोस्तों, इसको आप बना लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 समझते हैं दोस्तों, और अभी हम लोग टाइप चल रहे हैं, इसके टाइप चल रहे हैं, इसी पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो इस टाइप को आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु सॉरी दोस्तों, कहता ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका वर्तमान आयु है और उसमें अगर बाद यूज होता है तो डेफिनेटली है कि आपकी जो अनुपात का रेशियो होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए क्योंकि जब 2 व्यक्ति के जो गैपिंग होता है वो कभी जिंदगी भर गैपिंग सेम रहता है। मान लीजिए आपके भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है, वो जिंदगी भर 2 वर्ष छोटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज 2 वर्ष छोटा है तो 2 साल के बाद आपसे आपके बराबरी आ जाएगा या आपसे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो उम्र की जो गैपिंग होती है 2 व्यक्तियों के बीच में वो हमेशा ही डिफरेंस रहेगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा दोस्तों। तो जब भी उसमें अगर 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद अगर मिलता है, 2 दोस्त मिलता है, मानिए 2 दोस्त है, अब 2 दोस्तों के बीच में मानिए 2 वर्ष का गैपिंग है या कितनों दिन का भी गैपिंग है, तो अगर बहुत दिन के बाद मिलता है या बहुत साल के बाद भी मिलता है तो जो गैपिंग है वो क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा गैपिंग, गैपिंग कभी बराबर नहीं होगा उसका। पता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, तो मेथड 1 समझते हैं। ए तथा बी, मतलब यहाँ पे ए लिख लेंगे और यहाँ बी लिख लेंगे। ए और बी की वर्तमान, ये वर्तमान है, आप समझ लीजिएगा, ये क्या है, वर्तमान। ए और बी की वर्तमान यानी 4 है और ये 5 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको x मानेंगे 4x और इसको 5x कर लेंगे। ठीक है, मतलब 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा क्योंकि अभी 4x है तो 5 वर्ष तो जुड़ेगा ना ये, तो 4x क्या प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 4, सॉरी ये भी 5 हो जाएगा, सॉरी 5x प्लस 5। अब जो करेगा अनुपात चेंज होगा, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, क्योंकि 5:6 है तो 5/6 लिखेंगे उसको, 5:6 तो इसको क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे ना। तो ये बोल रहा है कि अनुपात चेंज होगा तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 5/6 लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बहुत सा तीसरी बता चुका हूँ, तीसरी को ना, तो इसको शॉर्ट अप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं,
नहीं तो एक बार और सिखा देते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, पहले इससे करेंगे 6, तो 6 चौका 24, 24x हो जाएगा, फिर साइन प्लस का, फिर इससे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 चौका 24, 6 पचे 30। अब उसके बाद क्या करेंगे, इससे करेंगे तो पचे 25x और प्लस फिर पहले पचे 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए कि बॉयज का टर्म है, एक्स वाला बॉयज टर्म समझिए, और ये नंबर वाला टर्म जो है बिना एक्स का जो है, विदाउट एक्स है, बिना बिंदी का जो लोटा है वो समझिए गर्ल्स है। एक्स वाला को एक साइड कीजिए, आप एक्स वाला को एक साइड कीजिए, काट दे थोड़ा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कौन सा 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो आपको बार बार समझा रहा है दोस्तों कि अगर आप 2 दोस्त हैं और 2 दोस्तों के बीच में गैपिंग अगर 2 साल का है, तो आप अगर उनसे 10 साल बाद मिलिए या 20 साल बाद मिलिए या 4 साल बाद मिलिए, आपके जो गैपिंग का रेशियो जो है वो ऑलवेज ही सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब अगर रेशियो अगर आता है तो जो भी रेशियो आएगा वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो रेशियो, नया जो रेशियो आएगा, वो दोनों का रेशियो का जो गैपिंग होगा इक्वल ही होगा, कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। मान ली 2 वर्षों के बाद की गैपिंग है, 2 वर्ष का गैपिंग है, तो हमेशा के लिए जो गैपिंग होगा वो 2 वर्ष का ही गैपिंग होगा दोस्तों। तो चलिए अब पता कि ए तथा बी की वर्तमान आयु, तो मेथड 1 में ए मान लेते हैं इसको और ये बी है। ए तथा बी की वर्तमान, 4:5 दिया, ये वर्तमान है दोस्तों, ये क्या है, ये वर्तमान है दोस्तों। और कहता है कि 5 वर्ष बाद, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे पहले। अब बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या कर रहा है कि ये अनुपात चेंज होता है, 5:6 हो जाता है। तो ये 4x 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद ए का, ठीक है। अनुपात में कर देते हैं इसको कि बटा में कर देते हैं, 5x + 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 वर्ष बाद 4x + 5 होगा और दूसरा 5x + 5 होगा, ठीक है ना। ए यानी 4x + 5 हुआ और बी जो हुआ 5x + 5 हुआ। तो कहता है कि ये अनुपात जो है मतलब वो 5:6 हो जाता है, इसलिए हमने बटा करके लिखा है इसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 5/6 हो जाता है। अब यहाँ पे हम तिरछी गुना करके निकालेंगे। अब ये 6 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24x और 6 पचे 30, यहाँ 5 25x, फिर प्लस और 5 25, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझिए, 6 है और यहाँ देखिए 4x + 5 है ये, तो देखिए 6 चौका 24, एक बार इससे करेंगे, फिर यहाँ साइन प्लस का, फिर 6 पचे 30, ऐसे करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। उस तरीके से उसमें भी वैसे किए हैं। 5 यहाँ लिखे ब्रैकेट में, देखिए 5x + 5, एक बार 5 से किए तो 5 25x और प्लस 5 25 यहाँ हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, तब बेसिक आप समझिए दोस्तों मेरे चैनल पे। अब देखिए एक साथ इसको लाएंगे, ये हो जाएगा 24x माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25 और -30 हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो माइनस, क्योंकि जब भी हम LHS से RHS में जाते हैं, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाएंगे या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, तो हम अच्छा होंगे तो खराब हो जाएंगे, अगर खराब होंगे तो अच्छा हो जाएगा। साइन मतलब चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम आपको समझाए थे कि साइन प्लस और माइनस, कोई भी नंबर दुनिया में दिया हुआ, ऐसे नंबर कोई दे दिया तो कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस समझना है आपको। क्या समझना है, प्लस समझना है दोस्तों। तो बताया था कि साइन अगर जब सेम नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तो आप घटाएंगे और साइन उसी का लिखेंगे जिसमें से घटाएंगे। तो किसमें से घटाएंगे, 25 में से। तो 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, -x बच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन प्लस माइनस है, तो क्या घटाएंगे, किसमें से, इसमें से। बड़ा में 30 है तो साइन क्या, साइन लिखेंगे बड़ा वाला के, तो 5 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ गया 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब पूछा गया है दोस्तों, बोला कि ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ए की जो वर्तमान आयु है क्या है दोस्तों, 4x है। और 4x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × x लिख सकते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू कितना है, 5, तो 4 × 5 = 20।
यानी 20 वर्ष वर्तमान आयु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेथड आपका फर्स्ट हो गया। और मेथड फर्स्ट को ही अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, मेथड फर्स्ट को ही आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट करके लिखें, तो देखिए मेथड फर्स्ट को ही आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 4x प्लस 5 है और ये 5x प्लस 5 है, ठीक है, 5/6। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या करना है कि दोनों स्थिति में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे जो बड़ा है x वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बड़ा 6 है और यहाँ 5 है। तो देखिए 6 चौका 24 और 5 5 25। तो पहले बड़ा वाला को लिखिए, तो 5 5 25x और 6 चौका 24। तो 25x में से 24x जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, x बचेगा। अब देखिए बहुत सा टाइम बच गया आपका। अब देखिए ये हम लोग पहले x वाला से किए, क्या किए, x वाला। तो जो बड़ा होगा उसको लिख करके बड़ा में से छोटा को घटा देना है, हर स्थिति में आपको घटाना है दोस्तों। अब देखिए अब अचर वाला से करेंगे आप, किससे, अचर वाला से। तो देखिए 6 5 30 और 5 5 25। 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, जल्दी बताइए, तो 5 बचेगा दोस्तों। x की वैल्यू 5 आ गया और हमको वर्तमान निकालना है। तो a का वर्तमान वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 4x दिया हुआ है। तो 4 मल्टीपल x और x की वैल्यू भगवान के देन से 5 आ चुका है दोस्तों। 4 पचे क्या होगा, 20। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया कि बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेसिक से ही, मतलब लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप बेसिक सीखने की कोशिश कीजिए। ट्रिक तो मैं आप शॉर्ट वीडियो बताता ही हूँ आपको, वहां भी आप जान सकते हैं, लेकिन बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक से भी आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आपको ये गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मैथ आपका एकदम जरूर ठीक होगा, बस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों, सारा ऑल गेम्स आर डिपेंड फॉर प्रैक्टिस। तो ठीक है, ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 समझने की कोशिश करेंगे। मेथड 2 जानने की कोशिश करेंगे। तो मेथड 2 का था कि ए और बी का वर्तमान, ये ए और बी, ये वर्तमान जो है अनुपात जो है दोस्तों 4:5 है। वर्तमान क्या है दोस्तों, 4:5 है। चलिए अब मेथड 2 समझते हैं दोस्तों। तो देखिए मेथड का था कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है दोस्तों। अब बोला ये वर्तमान है दोस्तों, ये क्या है, वर्तमान। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। तो डेफिनेटली है कि अगर अभी कुछ और अनुपात है और 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 10 साल के बाद जो है अनुपात में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो मेथड 2 से में क्या करना है कि आपको जो अनुपात दिया रहेगा वर्तमान और बाद का, तो उसका डिफरेंस देखना है आपको कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आपको हर हालत में डिफरेंस सेम करना होगा, गैपिंग जो है सेम करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 का गैपिंग देखिए 1 है और 5 6 का गैपिंग क्या है, 1 है। यानी यहाँ पे डिफरेंस जो है, गैपिंग जो है, अंतर जो है सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इकाई, यानी यूनिट लिखते हैं। 1 इकाई की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है दोस्तों, 5 वर्ष, ठीक है। तो पूछा कि ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आपका क्या है, ये है दोस्तों ए की वर्तमान, यानी 4, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 मल्टीपल 5, यानी 20 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका मेथड 2 हो गया दोस्तों, ये आपका मेथड 2 हो गया। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 समझते, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं थोड़ी सी। कहता है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कौन सा, 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु बता, कि वर्तमान आयु बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे विशाल जी है, ये विशाल जी है और ये शेखर जी है। तो विशाल जी और शेखर जी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 14:17 है, ठीक है। ये मेथड 1 है। कहता 6 वर्ष बाद, ये वर्तमान है अपना, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद वही होगा जो सब पे होने वाला है, चेंज होगा अनुपात। 6 वर्ष बाद का अनुपात जो है 17:20 हो जा रहा है।
ठीक है। तो मेथड 1 में क्या कर लेंगे, पहले इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 14x प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष ऐड हो जाएगा, और ये 17x प्लस 6 हो जाएगा, और ये अनुपात चेंज हो जाएगा, यानी 17/20 लिखेंगे, ठीक है। अब तिरछी गुणा आपको प्रोसेस से बता दिए, इसलिए हम अब शॉर्ट बनाएंगे, अब सीख गए होंगे। तो शॉर्ट से पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए x पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखेंगे कौन बड़ा है, तो देखिए 20 है और ये 17 है। तो अगर आप करेंगे 17, तो 17 अगर आप स्क्वायर आपको याद है तो 289 होता है, अगर आप स्क्वायर आपको याद है तो 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो 289x हो जाएगा, और माइनस, और 20 में 14 से करेंगे तो देखिए 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी 280x हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इधर कर लीजिएगा, 20 × 14 करेंगे तो 280 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 17 में यहाँ देखिए 20 और 6 है, तो 120, यानी 17 और 6 है, तो जो बड़ा होगा उससे करेंगे। तो देखिए 17 में 6 से कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 6 7 42 के 2 हाथ में 4, और 6 110, और ये 620, यानी 120 बड़ा हो रहा है, तो 120 माइनस 102 करेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये 289x है, मतलब 289 है, और ये 280 है, तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा घट करके, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है या माइनस है, लेकिन हम लोग हटाया किसमें से, प्लस में से, इसलिए प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब 120 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 12 8 20 हो जाएगा ना, तो अब सॉरी 18 हो जाएगा, सॉरी फॉर डेट, 18 2 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। समझ लें, हमको पूछा क्या है, वर्तमान का, तो वर्तमान पूछा किसका है, शेखर जी का पूछा कि शेखर की वर्तमान आएगी, वर्तमान में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 17 × 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 वर्ष हो जाएगा, यानी वर्तमान आयु जो हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया। अब हम लोग मेथड 2 से समझने की कोशिश करते हैं, मेथड 2 से। तो मेथड 2 में भी क्या है, आपको लिखना है विशाल तथा शेखर की, तो विशाल, ये विशाल है और ये शेखर है, तो विशाल शेखर का 14 और 7 का अनुपात दिया हुआ है, ये आपका वर्तमान है। बाद कितने वर्ष बाद, इन 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है अनुपात कितना हो जाता है, 17/20 हो जाता है। तो मेथड 2 में आपको क्या बताया था मैंने, कि आपको गैपिंग देखना है कि इसके जो अंतर है वो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, 14 और 3 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए गैपिंग 3 का है, यानी गैपिंग का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, और नहीं रहेगा तो करेंगे, तो उसका एक टाइप करेंगे। अब ये आपको हम सिखा देना अच्छे से। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 यूनिट का निकालना, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/3 करेंगे यहाँ पे आप, यानी 2 हो जाएगा आपका। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 वर्ष निकल गया, ठीक है जी, ठीक है। अब कहता है कि शेखर की वर्तमान आयु, तो वर्तमान शेखर क्या क्या है, ये है, यानी सॉरी फॉर दैट, वर्तमान शेखर का ये है। तो शेखर का वर्तमान आयु कितना है, 17x दिया हुआ है, यानी 17 दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 17 दूने 34, यानी क्या हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, यानी 34 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसको आप अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा 3-4 क्वेश्चन आपको समझा दिया दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 10 समझते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा टाइप इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मीरा तथा, ये टाइप चेंज है यहाँ से दोस्तों, ये टाइप यहाँ से अब चेंज है। कहता मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3/4 है। 10 वर्ष पूर्व, पहले बोल रहा है, पीछे का बोल रहा है, बाद का नहीं। अब बोल रहा है कि पहले, होता ना कि हम पहले जो है ऐसे थे वैसे थे, है ना, पहले मेरा इतना एज था, पहले इस वर्ष ऐसे, पहले की बात है। तो कहता है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3/4 है। सॉरी, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4/7 था। तो 5 वर्ष बाद बोला कि मीरा की आयु कितनी होगी, ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब मीरा की वर्तमान नहीं, 5 वर्ष बाद बोल रहा है। तो देखिए मीरा, ये मीरा है मेथड 1 में,
ये मीरा और ये प्रिया है, ये मीरा जी प्रिया। तो कहता है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ये वर्तमान आयु दिया हुआ, ये वर्तमान है आपका, ठीक है। कहता 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, ये पहले है, पूर्व मीन्स पहले होता है। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:7 था, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा, तो इसको क्या करना है, आपको x मान लेना है पहला। तो ये 3x और क्या 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 10 घटा देना है। 10 वर्ष पहले ये 3x - 10 हो जाएगा और ये 4x - 10 हो जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा आपको, अनुपात चेंज होकर 4:7 है, 4/7 हो जाएगा। अब इसको आप तिरछी गुना कर लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 या 21x, अब 10 7 70 हो जाएगा, 6 चौका 16x, 10 चौका 40 हो जाएगा। दोनों में करेंगे इससे, आप क्या करेंगे, x वाले को एक साइड लाएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 21 में से 16 यानी 5x हो जाएगा ये, और ये 70 यानी 30 हो जाएगा। अब प्लस में से घटाओ तो प्लस का साइन, तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मीरा की आयु पूछ रहा है लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, मीरा की आयु पूछ रहा है लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है दोस्तों। तो ये मीरा हो गया, यहां कर देते हैं मीरा। तो मीरा का कितना है 3x, अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5 प्लस कर देंगे, बाद तो प्लस ऐड होगा ना, क्योंकि अभी आपका 20 है तो 5 वर्ष बाद तो 25 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का x की वैल्यू कितना है 6, तो 3 × 6 और प्लस 5, तो 36 18 अब प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 1 आप इसको समझ सकते हैं और अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और, अगर मान लीजिए मेथड 1 में ही आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि बड़ा वाले को आपको लिख लेना है, तो 7 या 21x और 4 को 16x, तो 21x में से 16x डायरेक्ट आपको हटा देना है, प्लस माइनस काउंट नहीं करना है। और देखिए 10 7 70, 10 को 40, 70 में से 40 घटा देना है। आपको हर स्थिति में बड़ा में से छोटा को घटा करके निकाल लेना, डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लीजिए इसी को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, इसी मेथड को, तो देखिए इसी मेथड को आपको मान लीजिए शॉर्ट करना चाहते हैं, मेथड 1 को ही आप शॉर्ट में यहीं पे बनाना चाहते हैं। तो देखिए 3x - 10 है और यहाँ 4x - 10 है, बराबर कितना है 4/7 है। तो आप बड़ा वाला पहले कर लीजिए, 7 या 21 और 4 को 16, तो बड़ा कौन है 21 वाला, तो 21x में से 4x हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 5x, ये डायरेक्ट निकल गया। और यहाँ देखिए 10 7 70 और 10 को 40, 10 7 70, 10 7 70 और 10 को 40, तो 70 में से 40 जाए कितना बचेगा 30, एक की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब मीरा का पूछा है तो 5 वर्ष ऐड कर लीजिएगा, यानी मेरा 3x है, तो 3 × 6 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 23। तो देखिए आप अगर बेसिक समझेंगे तो ऑप्शन आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।